हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजीव पे। आज हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करेंगे आज। इसलिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लिया था कंटिन्यूटी का, उसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं आज इसका। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3, एट x इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन पे इसको कंटिन्यूअस चेक करना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे आप लोग को फंक्शन पहचान करने आना चाहिए। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या आप लोग 10th में पढ़े होंगे, पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ जो है ब्रेक नहीं करता है। तो जो इसका ग्राफ ब्रेक नहीं करे उसका मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। ऐसा फंक्शन जो भी हो, पोलिनोमियल फंक्शन जो भी है, उसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम लोग को उस तरह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चेक करके दिखाना है। तो दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो लिखा हुआ है फंक्शन x इक्वल टू कितना है 5x माइनस 3 एट x इक्वल टू 0 या एट x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। इस पे चेक करना है। तो हम सबसे पहले शुरू क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0। तो हम लोग 0 पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए फंक्शन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स कितना दिया है 5x माइनस 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो इसमें अगर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं 0, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी माइनस 3 आएगा, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं करता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी का लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन क्या है 5x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर देना है, 5 टू 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 माइनस 3, यहाँ पे माइनस 3। ठीक है, आ गया माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू फंक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना आया माइनस 3। दोनों इक्वल है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो इट्स कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर आप लिमिट x टेंस टू प्लस x टेंस टू माइनस जो है कि यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस या 0 इक्वल वाला क्यों नहीं बनाए हैं। तो वहां पे जो क्या होता है, कंडीशन जो अलग अलग दिया होता है। मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन दिया है, जो है कुछ यहाँ पे फंक्शन दे दिया, उसका कंडीशन यहाँ पे दिया है। मान लीजिए 1 से कोई बड़ा है x से कोई छोटा है 1, x इक्वल टू है इसके बराबर है। इस प्रकार कंडीशन दिया रहेगा, एक फंक्शन का कंडीशन अलग अलग रहेगा तो उस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है ना, अगर फंक्शन एक ही है, कंडीशन है ही नहीं, अलग अलग है, तो उसमें क्या किया जाएगा, इस प्रकार बनाया जाता है उसको। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चेक करते हैं फिर क्या, एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको माइनस 3 पे चेक करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। यहाँ हो जाएगा क्या, फंक्शन माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू माइनस 3 हो जाएगा।
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 18 -18 -3 क्या हो जाएगा -21। फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू 21। अब देखिए इसमें क्या करेंगे फिर, लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ x, इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन क्या है 5x -3, ठीक है। तो x के जगह पे -3 को पुट कर देना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह पे -3 क्या हो जाएगा, 5 3 जा 18 -18 -3 कितना हो जाएगा -21, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी वैसे ही सेम लिखेंगे, फंक्शन ऑफ -3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना आया -21। इक्वल है दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा, सो इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है, उसका ग्राफ ब्रेक नहीं करता है, तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। इसलिए इसको हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका अगर जो कंडीशन अलग अलग दिया होता तो हम लोग लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 माइनस या जो भी दिया है पॉइंट उस पर करते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार बनाया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं इसमें, यहाँ पे तीसरा दिया है, इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है 5x -3, फंक्शन x की जगह पे 5 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 -3 क्या हो जाएगा 25 -3 क्या हो जाएगा 22। f ऑफ 5 इक्वल टू 22। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन की जगह पे फंक्शन आ जाएगा 5x -3, हम लोग x की जगह पे 5 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 -3, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पुट करेंगे 5 इंटू 5 -3 25 -3 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देखने को मिलता है, x टेंस टू 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। ये भी इक्वल आ गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इट इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, पोलिनोमियल फंक्शन जो भी आएगा उसका ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन याद रखने और जानने से नहीं होगा, यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसको इस प्रकार कर दिया गया है, ठीक है। और उसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब कंडीशन दिया रहेगा तो लिमिट x टेंस टू 1 -1, यहाँ पे होता है ना, बताया गया था इंट्रोडक्शन में, टेंस टू हमेशा प्लस में या माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन वैसा दिया नहीं है, इसलिए इस प्रकार किया गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है और इसका ग्राफ जो है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस को चेक करना है हम लोग को, कैसे, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे देखिए, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट, कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 3, ठीक है, 3 पे चेक करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x क्या दिया है 2x² -1, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन की जगह पे हम लोग 3 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू
3 का स्क्वायर 9 होता है, -1, 9 2 जा 18, -1 कितना आ जाएगा 17। फंक्शन में 3 का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 फंक्शन ऑफ x, यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन क्या है 2x² -1। अब क्या करना है, 2x के जगह पे 3 का वैल्यू पुट करना है और इसका 3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 2 जा 18, -1 ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 17। ठीक है 17 आ गया और यहाँ पे 17 है, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है 17। तो यहाँ पे देखिए क्या मिला हम लोग को देखने को, फंक्शन में 3 का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x, ठीक है, इक्वल टू कितना आया है 17। दोनों में सेम आया है क्योंकि इसका पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ही हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो इक्वल आ गया तो क्या लिख देंगे, सो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है ये भी कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे,